प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च काशश्च चन्द्रमा इव दृश्यते। प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवगं त्वरितं तदा ववृषुस्तत्र पुष्पाणि देवगन्धर्वचारिणः। ततापमहितं सूर्यप्लवन्तं वानरेश्वरं शेवे च तदा वायुरां कार्यार्थसिद्धये। ऋषस्तुष्टुवुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वा प्रशंसन्तो वनौकसं। नागाश्च तुष्टुवुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेक्षे सर्वे कपिवरं सहसा विगतकल्मषम्। तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनुमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः। सहायं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम्। अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं तन्नार्हत एव साधितुम्। तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखी सोऽतितरिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्छन्नं मम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमं। त्वमिहासुरसङ्घानां देवराज्ञा महात्मना पातालनिलयानां हि परिगः सन्निवेशितः। त्वमेषां ज्ञातवीर्याणां पुनरेवोत्तिष्ठतां पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि। तिर्यगूर्ध्वमध्वश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तं। स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थी भीमकर्माखमाप्लुतः। अस्य साहाय्यं मया कार्यमिक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्यः परं पूज्यतमास्तव। कुरु साचिव्यमस्माकं नः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यं कृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत्। सलिलार्धुमुत्तिष्ठ तिष्ठ त्वेष कपिस्त्वयि अस्माकं तिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः। चामीकरमहानां देवगन्धर्वसेवित हनुमान्स्त्वयि विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति। काकुत्स्थस्यान्नृशंसयं च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि। हिरण्यगर्भो मैनाको निशमय लवणाम्भसः उत्पपात जलात् तूर्णं महाद्रुमलतावृतः। वे बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते और बाहर निकल आते थे। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते थे। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानर वीर हनुमान जी को देखकर देवता गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे। अतः उस समय वेग से जाते हुए वानरराज हनुमान को सूर्य देव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायुदेव ने भी उनकी सेवा की। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानर वीर हनुमान की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। उन कपिश्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते देख नाग, यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे। जिस समय कपि केसरी हनुमान जी उछलकर समुद्र पार कर रहे थे, उस समय इक्ष्वाकु कुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया, यदि मैं वानर राज हनुमान जी की सहायता नहीं करूँगा तो बोलने की इच्छा वाले सभी लोगों के दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊँगा। मुझे इक्ष्वाकु कुल के महाराज सगर ने बढ़ाया था। इस समय वे हनुमान जी भी इक्ष्वाकु वंशी वीर श्री रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वानर वीर यहाँ कुछ विश्राम कर लें। मेरे
आश्रय में विश्राम कर लेने पर मेरे शेष भाग को ये सुगमता से पार कर लेंगे। यह शुभ विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए स्वर्ण में गिरिश्रेष्ठ मैनाक से कहा, शैल प्रवर महामना देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुर समूहों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिए परिघ रूप से स्थापित किया है। इन असुरों का पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे फिर पाताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुम अप्रमेय पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो। शैल, ऊपर नीचे और अगल बगल में सब ओर बढ़ने की तुम में शक्ति है। गिरिश्रेष्ठ, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ऊपर की ओर उठो। देखो, ये पराक्रमी कपि केसरी हनुमान तुम्हारे ऊपर होकर जा रहे हैं। ये बड़ा भयंकर काम करने वाले हैं। इस समय श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने आकाश में छलांग मारी है। ये इक्ष्वाकु वंशी राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकु वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो वे परम पूजनीय हैं। अतः तुम हमारी सहायता करो, जिससे हमारे कर्तव्य कर्म का अवसर बीत ना जाए। यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए तो वह सत्पुरुषों के क्रोध को जगा देता है। इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो, जिससे ये छलांग मारने वालों में कपिश्रेष्ठ कपिवर हनुमान तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरें, अर्थात विश्राम करें। वे हमारे पूजनीय अतिथि भी हैं। देवताओं और गंधर्वों द्वारा सेवित तथा स्वर्ण में विशाल शिखर वाले मैनाक तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी शेष मार्ग को सुखपूर्वक तय कर लेंगे। कुत्स वंशी श्री रामचंद्र जी की दयालुता, मिथिलेश कुमारी सीता का परदेश में रहने के लिए विवश होना तथा वानरराज हनुमान का परिश्रम देखकर तुम्हें अवश्य ऊपर उठना चाहिए। ये सुनकर बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से आवृत सुवर्ण में मैनाक पर्वत तुरंत ही क्षार समुद्र के जल से ऊपर को उठ गया।